श्री रामचरितमानस में बालकांड में दोहा क्रमांक 113। इसमें भगवान शिव जी ने मैया पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया। भगवान शिव जी कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ा बनहारी। यह जो राम की कथा है, ये सुंदर राम कथा सुंदर करतारी यानी ताली है। ये संशय रूपी जितने भी पक्षी हैं उनको ये सब उड़ा देने वाली है। फिर आगे कहा कि राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। हे पार्वती, यह श्री राम जी की जो कथा है, इस कलिकाल रूपी वृक्ष की कुल्हाड़ी है। इसको बड़े प्रेम से सुनो। सादर सुनु गिरिराज कुमारी। फिर आगे कहा कि राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। भगवान राम के गुण और चरित्र बहुत सुंदर हैं। इनको कई जन्मों तक गाया जाए और वेद शास्त्रों ने कहते हैं जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए गए हैं। फिर आगे कहा कि जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। जिस प्रकार से परमात्मा श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उस प्रकार से उनकी कथा भी और उनकी कीर्ति भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुति जस मति मोरी, कहीं हो देख प्रीति अति तोरी। फिर कहा जितनी मेरी बुद्धि है, जो मैं शास्त्रों में सुना है, जथा तदपि जथा श्रुति जस मति मोरी, जितनी मेरी मति है, जितनी मेरी बुद्धि है, तुम्हारी कन्हों देख प्रीति अति तोरी। मैं सारी कथाओं को कहूँगा क्योंकि तुम्हारे हृदय में निर्मल प्रेम है। फिर उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। हे उमा, तुम्हारे जो प्रश्न हैं बहुत सुंदर हैं, सुख देने वाले हैं और संत महात्माओं को भी सुख देने वाले हैं और उनकी सम्मत है। सुखद संत सम्मत मोहि भाई। लेकिन हे उमा, भगवान शिव जी मैया पार्वती से कह रहे हैं कि एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी। भगवान शिव जी मैया से कह रहे हैं कि हे उमा, एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोहवश कहो भवानी। वह कौन सी बात है कि तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। तुमने जो कहा कि वही महाराज दशरथ के अजीर में विचरण करने वाले प्रभु हैं, कि और कोई राम है जिसको वेद शास्त्र गायन करते हैं। तो भगवान शिव जी ने कहा उमा से कि कहाँ सुनहि अस अधम नर। कहते हैं ऐसा कहते हैं और सुनते हैं ऐसे अधम नर। भगवान शिव की वाणी है कि कहाँ सुनहि अस अधम नर, अग्रसेज मोह पिशाच, ग्रसेज मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच।
ऐसा अधर्म मनुष्य कहते हैं कहाँ सुनहि। अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच। ये मोह रूपी दलदल में जो फंसे हुए हैं, ग्रसे हैं मोह रूपी जिनको पिशाच लगा हुआ है, पाखंडी हैं, भगवान के भक्ति से विमुख हैं, पाखंडी हरिपद विमुख। जहाँ नहीं झूठ न सांच, न उनको झूठ का ज्ञान है न सच का ज्ञान है, भगवान शिव की वाणी है। फिर कहते हैं कि अज्ञ कोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। वे लंपट हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं, जिन्होंने स्वप्न में भी संतों का संग नहीं किया है, वही कह सकते हैं। अब कहाँ ही ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। वही वेदों के असहमत की वाणी कह सकते हैं। कहाँ ही ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। उनको न तो लाभ को याद है न हानि को याद है, वही ही ऐसा कह सकते हैं। फिर आगे कहा भगवान शिव ने कि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखें किमि दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्प तय बचन अनेका। जिनको न तो सगुण प्रभु का ज्ञान है न निर्गुण का ज्ञान है, वो कुछ भी कह सकते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हरि माया वश जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। भगवान की माया के वशीभूत होकर इस संसार में बंदर की तरह जो नाच रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। उनको तो कुछ भी कह सकते हैं। फिर गोस्वामी जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। भगवान शिव ने कहा कि हे उमा, जिसको बात की बीमारी हो, बातुल भूत जिसको पिशाच लगा हो, और जो मत वाले होते हैं, जो मदिरा पान किए होते हैं, वो अच्छी वाणी नहीं बोलते हैं। ते नहीं बोलहि वचन विचारे। फिर आगे कहा कि जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं खाना। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा को पान कर लिया है, वे कुछ भी कह सकते हैं, उनको कहने में ध्यान नहीं देना चाहिए। तिन कर कहा करिए नहीं खाना। फिर आगे कहा कि हे उमा, इस संसार में रहते हुए अस निज हृदय विचार, अतज संशय भज राम पद। हे उमा, ऐसा हृदय में विचार करके कि अस निज हृदय विचार, तज संशय भज राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। कहते हैं ऐसा हृदय में विचार करके सब संशय को त्याग कर और प्रभु के चरणों के आश्रित हो जाना चाहिए। हे उमा, मेरी ये ऐसी वाणी है, सुनु गिरिराज कुमारी। हे उमा, मेरी ऐसी वाणी है कि भ्रम रूपी अंधकार को, यह सूर रूपी वाणी है, जो कि जैसे सूर के आने से अंधकार देखने को नहीं मिलता है, ऐसे इस कथा को श्रवण करने से सारे अंधकार, इस भ्रम रूपी अंधकार दूर हो जाएंगे। फिर आगे कहा कि सगुन नहीं अगुन नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। कहते हैं सगुण में अवगुण में निर्गुण में कुछ भेद नहीं है, ऐसा वेद शास्त्र कह रहे हैं। फिर आगे कहा कि अगुण रूप लख अज जोई,
भगत प्रेम बस सगुण सोई। उन्होंने कहा कि भगवान तो निर्गुण ही है, अगुण अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, फिर भी वो भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर वह सगुण रूप धारण कर लेता है। भगत प्रेम बस सगुण सोई। फिर आगे कहा कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल ही में उपल बिलग नहीं जैसे। कहते हैं जो गुण रहित, जो निर्गुण है, वो सगुण कैसे होता है। तो उदाहरण देते हुए कहा कि जल ही में उपल बिलग नहीं जैसे, कि जैसे जल और हिम यानी ओले, उनको अलग अलग नहीं कर सकते, ओले भी जल है और जल ही भी जल है। उसी तरह से कि जासु नाम भ्रम त्रिमिर पतंगा, तेहि किम कहिए विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा। भगवान श्री रामचंद्र परमात्मा सच्चिदानंद सूर्य के समान हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा। फिर भगवान स्वयं, भगवान शिव जी कहते हैं कि सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहाँ पुनि विज्ञान बिहाना। भगवान तो स्वयं प्रकाश स्वरूप ही हैं, वहाँ तो फिर बिहान यानी रात्रि आ ही नहीं सकती है। फिर आगे कहा हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अब अहमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ही ब्रह्म है, सर्वव्यापक हैं, परमानंद देने वाले हैं भक्तों के, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर कहा कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कह शिव नायउ माथ। कहते हैं पुरुषों में प्रसिद्ध हैं, प्रकाशक हैं और साक्षात इस संसार रूपी सागर में प्रकट रूप से परमात्मा हैं। भगवान शिव जी ने रघुकुल मणि मम स्वामी सोई ऐसा कहते हुए और भगवान के चरणारविंदों में मस्तक नवाते हैं।